बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आलिया कैसर। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ मामलात के हवाले से, जहाँ पर सीनियर क़यादत, ख़ासतौर पर जब हम सीनियर वज़ीर का तज़किरा करते हैं सरदार तनवीर इलियास, उनके हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे। बड़ी अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी है वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से दिए गए बजट पर भी उन्होंने बड़ी अहम बात की, और ख़ास तौर पे जब हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तज़किरा करते हैं, जो अपना विज़िट जो 22 सितंबर को मुतवक्के था, उसको उन्होंने कैंसिल किया, या वो कैंसिल करवाया गया प्रेशराइज़ के दौरान, या वो अपना पार्ट शो करने जा रहे थे, जहाँ कुछ नाक़दीन का ख़्याल यह है कि वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा नहीं कर सके, और कुछ नाक़दीन का ख़्याल यह है कि यहाँ सरदार तनवीर ने अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया है सीनियर वज़ीर होने के नाते, और उन्होंने इस दौरे को होने ही नहीं दिया। ताहम सरदार तनवीर इलियास ने बाग़ का दौरा किया है। इस दौरे के मकासद क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ आपको कुछ दीगर ख़बरों से भी आगाह करेंगे। जैसे कि हल्का 3 की बात करते चलें तो यासिर सुल्तान ने, जो कि मेंबर असम्बली के हवाले से अगर हम बात करें तो जो नामज़द उम्मीदवार हैं, उनका कहना यह है कि वो आने वाले वक्त में बहुत से प्लान्स रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के सदर मुंतखब हो जाने के बाद यासिर सुल्तान या चौधरी यासिर सुल्तान जो हैं, उनको किस हद तक और कहाँ कहाँ जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा, या फिर वो जो ये कह रहे हैं कि वो जो मुख्तलिफ प्लान रखते हैं तरक्की और तामीर के हवाले से, क्या वाकई ही उनके पास वो प्लान्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से भी, और उसके साथ साथ कुछ PMLN के अहम लीडरान की स्टेटमेंट सामने आई है उस पर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 33वीं सालगिरह की तैयारियां आज़ाद कश्मीर में किस तरीके से मनाएगी, और कहाँ कहाँ 33 पाउंड वज़नी केक काटा गया, उस पर भी हम बात करेंगे। सो आज का हमारा प्रोग्राम कुछ इन खबरों के गिर्द रहेगा। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वो तमाम लोग जो हमें देखते हैं, और आपके तमाम कमेंट्स जो हैं वो हम तक पहुँचते हैं, बाज़ात ख़ुद मैं उनको देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उन लोगों का भी जो बैरून मुल्क से वो कम्युनिटी जिसने मुझे बरतानिया में देखा, बरतानिया में काम करते हुए देखा, और अब यहाँ पर भी अपनी पॉजिटिव फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उसके साथ साथ मैं नए देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी तमाम तर मेहनत और नई जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें, आपकी आरा हम तक पहुँचती रहे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, सरदार तनवीर इलियास जो हैं उन्होंने बड़ा अहम दौरा किया है बाग़ का। आम तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि चूँकि वो सीनियर वज़ीर हैं और बड़ी अहम ज़िम्मेदारियां उनके कंधों पर आयद हैं, तो यही वजह है कि उन्होंने बाग़ का दौरा किया है, और ख़ास तौर पर जो इलाके के मुख्तलिफ़ लोग हैं उनसे मुलाकातें की हैं, वहाँ के मसाइल सुने हैं। यानी एक सीनियर वज़ीर होने के नाते, फिर अगेन पार्टी सदर होने के नाते, उन पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उन्होंने उन ज़िम्मेदारियों का किसी हद तक ना सिर्फ एक जायज़ा जो है वो पेश किया है, बल्कि उसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि इस दौरे से वो लोगों के मसाइल से वाकिफ़ होते हुए जो इस वक्त की सूरत हाल है उससे भी आगाही हासिल करेंगे, और आगाही के साथ साथ वो लोगों की जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी उनकी एक निगाह रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो इस दौरे के दौरान जो इलाके में मुख्तलिफ होने वाली डेथ्स हैं वो वहाँ पर भी गए, और उन्होंने फातिहा ख़्वानी भी की और दुआ गो भी रहे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट जो इस वक्त जारी की है उस पर कुछ बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आम इंतखाबात हुए कश्मीर के, उन पर बड़े वाज़ेह अंदाज़ में उन्होंने इंतखाबात से पहले कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से बात की, और हर पार्टी का एक मंशूर होता है। उस मंशूर पर भी किसी दिन हम एक अलग से बात करेंगे कि उस मंशूर में को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और कितनी हद तक अब उसके ऊपर अमल दरामद करने की काविशें की जा रही हैं। तो हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब का जो तारीख़ी बजट दिया गया। तनवीर इलियास का कहना यह है कि आज़ाद कश्मीर के लिए इंतखाबात में जो वफाकी नुमाइंदे हैं उन्होंने 500 अरब पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अगर हम अच्छी स्कीम्स लेकर आते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका कि अगर हम अच्छी स्कीम्स लेकर आते हैं तो 1000 अरब तक भी हमें वज़ीर आज़म इमरान खान पैकेज देंगे। ये उन्होंने अवाम के साथ जो है वो एक कमिटमेंट की है। अब ये हमें मालूम नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे किस तरह की कमिटमेंट की है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी आवाम के साथ ये वादा किया है कि वो 1000 अरब रुपए का पैकेज तक जो है वो देने में कामयाब हो जाएंगे। फ़ारूक हैदर साहब की बात करते चलें तो एक सीनियर वज़ीर हैं, और फिर जो वहाँ की जो बल्दियात है, और फिर उसके साथ साथ जो लोकल लोगों की तरक्की के हवाले से बात करते चलें, उनके ज़िम्मे काफ़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि वो अब ये कोशिश करेंगे कि जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसके मनसूबाजात को लाया जाए, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में शुरू किए जाएँ जिसमें जो बैरून मुल्क रहने वाले कश्मीरीज़ हैं, ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं, उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। ये बहुत बड़ी अहम बात है, क्योंकि चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम कश्मीर की बात करें, जब हम बैरून मुल्क रहते हैं तो अपने वतन से, अपने वतन की मिट्टी से, अपने वतन के मंसूबों से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। गो कि वो एक अलग बात है कि जब हम अपनी सरज़मीन पर होते हैं तो हक़ाइक़ या रियलिटीज़ हमारे लिए बिल्कुल अलग होती हैं, उसमें हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम किसी और तरीके से देखते हैं।
लेकिन एक बार फिर से अहद ये किया जा रहा है कि जो ओवरसीज़ कश्मीरियों को भरपूर मौका दिया जाएगा कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करें, कश्मीर के अंदर जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनको बेहतर करें। फारूक हैदर साहब का कहना यह है कि इस ज़मन में काफ़ी लोगों से बड़ी अहम जो कंपनीज़ हैं उनसे बातचीत भी हो चुकी है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द फ़ॉरेन फंडेड मनसूबों का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो अहम जो वकला बिरादरी है उससे मुलाकातें कर रहे हैं सरदार अब्दुल करीम खान न्यासी, क्योंकि उनका कहना यह कि कश्मीर में जो ख़ास तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल है उसको कायम रखने के लिए पिछली कुछ जो मुलाकातें उनकी हुई हैं उसमें उन्होंने अमन व अमान का तज़किरा कई बार किया है। गो कि इस वक्त अगर हम पार्टी इंतशार की बात करते चलें, सीनियर क़यादत की पीटीआई के अंदर बात करते चलें तो अमन उनको भी नसीब नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका कहना यह है कि बैठे हुए वो यहाँ इस्लामाबाद में है लेकिन आज़ाद कश्मीर में वो मुकम्मल कोशिश करेंगे कि अमन व अमान कायम रहे। ये एक अलग बात है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें आम लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना है। वो क्या मसाइल हैं उनके पर हमारी टीम काम करी है, बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। वो छोटे मसाइल जो अब भी हुकूमत की नज़र से बिल्कुल ओझल है और अब भी हुकूमत सिर्फ अपने सर्वाइवल की तरफ देख रही है, ये नहीं देख रही कि वहाँ पर बसने वाला जो एक आम बंदा है उसकी तामीर व तरक्की के लिए किस तरह के इक़दाम अब भी ज़रूरी हैं। और दूसरी तरफ ओवरसीज़ में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वक्त आज़ाद कश्मीर का रुख कर रखा है, वहाँ के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ़ मनसूबाजात पर वो दिलचस्पी दे रहे हैं और अगर इन मनसूबाजात को पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है तो इन लोगों के लिए बड़ी बेहतरी होगी। और आखिर में हम बात कर लेते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से, जैसे कि हमने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 33वीं बर्थडे जो है उसके हवाले से इस वक्त बड़े पैमाने पर इक़दाम लिए जा रहे हैं और 33 साल के होने की बिना पर खुशियाँ तो भारत पाकिस्तान भर में मनाई जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें आज़ाद कश्मीर की तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में 33 पौंड वज़नी केक ही उनके लिए काटा गया है, जबकि जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ना जाने वो किस ख्याल और किस गुमान में रहते हैं। एक तरफ तो कभी शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनका बयान ये आता है PMLN की तरफ से कि अब कराची जो है वो हम क्लीन स्वीप करेंगे और कराची हमारा होगा, और दूसरी तरफ इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े जो स्टेटमेंट है वो सामने आती है, जैसे कि इस वक्त भी उनकी क़यादत ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर में हम क्लीन स्वीप करेंगे और आज़ाद कश्मीर जो वो हमारा होगा। अगर यहाँ पर बलदियाती इंतखाबात करवाए जाते हैं तो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो ये वाज़े कर देंगे कि हम ही आज़ाद कश्मीर की वाहिद बड़ी सियासी जमात हैं। बहरहाल जी आप आम इंतखाबात में तो साबित नहीं कर सके, आने वाले वक्त में किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये साबित करेगी ये एक अलग बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 33वीं बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस ज़मन में जहाँ जहाँ पर भी पार्टी के जो सेक्रेटेरिएट्स हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों का जो एक हजूम है वो हमें दिखाई देता है। इज्तिमा वहाँ पर हो रहा है ये सोचे बगैर कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कोरोना की क्या सूरत हाल है। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त चापलूसी की जो सियासत है उसमें कितने ज़्यादा आगे हैं कि हमें आम आदमी की कोई फ़िक्र नहीं है। जल्द से जुलूस और पार्टीज़ जो है उनको सेलिब्रेट करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी पार्टीज़ और फिर उसके साथ साथ जिस ख़ित्ते के साथ हम जुड़े हुए उससे हमारी संजीदगी भी है या उससे हमारी सिंसियरिटीज़ हैं। ये थी कुछ अब तक की अपडेट्स जो कि आज़ाद कश्मीर से हम आज दिन के हवाले से आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, आगाही देते रहिए, अपनी आरा से आगाह कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से बनने वाली हर वीडियो हर बात आप तक बर वक्त पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।